हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप वेट कर रहे थे NS पटियाला डिप्लोमा कोर्स का अपडेट का, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप जो है यहाँ पर अभी आपका नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इनकी वेबसाइट पे हूँ। ये बुलेट पॉइंट चल रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा कोर्स के लिए काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये बड़ा अपडेट है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट मैं बताऊंगा नोटिफिकेशन में क्या क्या आपके लिए नई चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई हैं। तो कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे, नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ेंगे। आपको अगर नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर जो है मैं ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपका स्पोर्ट्स कोटा की स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो वो वहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। या फिर अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडमिशन फॉर 62 बैच आपका यहाँ पर रहने वाला है अभी 2024-25 का। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन या लैपटॉप में। ये आप यहाँ पर देखोगे, इस टाइप का आपका नोटिफिकेशन इस बार बताया गया है। ये आपका पेज रहने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। आपको जो है मैं PPT के थ्रू एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जैसे कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है। कंप्लीट हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर जो है जानेंगे, डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट होता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसकी नोटिफिकेशन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, आपका जो 2024-25 का बैच चलेगा, ये 62वां बैच आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, मैंने आपको यहाँ पर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, सभी इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे कि वेबसाइट का या फिर आप जो है एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है। तो ये आप यहाँ पर लिंक आप देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, डेट ऑफ ओपनिंग एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपका 20 मार्च से आपका यहाँ पर आ चुका है 12 बजे। और इसके बाद आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है एप्लीकेशन की, 19 अप्रैल आपकी रहेगी 2024 में। आपका करेक्शन विंडो, अगर कोई फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, वैसे आप ट्राई करना कोई भी गलती ना करो, बट करेक्शन विंडो यहाँ पर एक बार ओपन होती है, जबकि आपकी 20 तारीख को यहाँ पर रहेगी। 20 से 21 तक का आपका यहाँ पर 2 दिन का आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो अवेलेबल रहेगी। तो आप स्टार्टिंग में वैसे कोई गलती मत करना। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर देख सकते हो, और ये ईमेल है। इनके भरोसे यार प्लीज़ मत रहना। आपको मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि इनके भरोसे मत रहना कि मेल आईडी के आपको कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। बहुत जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी मेल कर रखी हैं, अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं आता यहाँ से। ठीक है, बाकी आपको अदर और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मैं बताऊँ। एडमिशन प्रोसेस आपका वही रहेगा। इस बार आपको सबसे पहले NTA के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वो आपको क्रैक करना होगा। उसके बाद आपको जो है बाकी आगे इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका। वो सारी डिटेल आगे की बात है। आपको एग्ज़ाम कैसे निकालना होगा, देखिए कौन कौन से डिसिप्लिन में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, किस किस स्पोर्ट्स में आप जो है यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। तो देखिए, टोटल 26 आपके स्पोर्ट्स यहाँ पर रहते हैं। 26 कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट आर्चरी हो गया, एथलेटिक हो गया। एथलेटिक में आपकी जो सीट्स होती है 75 सीट्स रहती है, और आर्चरी में 30 सीट्स आपके यहाँ पर रहती है। बैडमिंटन में 20 आपके यहाँ पर सीट रहेंगी, बास्केटबॉल में 30, बॉक्सिंग में 50, और इसमें कायाकिंग में आपका रहने वाला है 50। साइकिलिंग में रहने वाले हैं 30 आपकी यहाँ पर पोस्ट रहेगी। पोस्ट मीन्स वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपकी सीट्स होती है ना, यहाँ पर 30 स्टूडेंट को लिया जाएगा। फेंसिंग के लिए आपका यहाँ पर 30 यहाँ पर रहने वाले हैं 30 सीट्स। फुटबॉल के लिए 50, यानी कि 50। इसके बाद आपका जिम्नास्टिक के लिए 20 सीट्स रहेंगी, हैंडबॉल के लिए 20, हॉकी के लिए आपका 50 रहने वाला है, जूडो के लिए 30। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे साइड में कबड्डी के लिए 30 आपका यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। खो खो के लिए यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद आपका रोइंग रहेगा 10 आपकी सीट्स अवेलेबल रहेंगी। शूटिंग एंड स्विमिंग के लिए 20 सीट्स आपकी रहेंगी, एंड टेबल टेनिस के लिए भी 20, और टाइक्वांडो के लिए भी आपके 20 सीट्स यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद आप टेनिस देखोगे 20 सीट्स है, वॉलीबॉल के लिए 30 यहाँ पर सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग का आपका रहेगा 30 सीट्स, एंड आपका रेसलिंग के लिए रहने वाला 50 यहाँ पर सीट्स रहेंगी। और यूसू यहाँ पर आपको देखिए 25 सीट्स यहाँ पर हो गया। और योगासन, यानी कि योगा में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 20 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें आप एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है इनको आप यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स ले सकते हो, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। और डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये साई के थ्रू एफिलेटेड, आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। टोटल आपकी कितनी हो गई यहाँ पर सीट्स, यहाँ पर आपकी टोटल सीट्स हो जाती है 765 आपकी यहाँ पर टोटल सीट्स हैं अवेलेबल है, जो कि आपको NTA का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, देन आपको यहाँ पर सीट प्रोवाइड होगी।
यहाँ पर आप देखोगे आपका जो सेंटर्स रहने वाले हैं ना ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से सेंटर है, तो आप देख लीजिएगा आपके जो पास में जो कोई सेंटर हो, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अम्बाला हो गया, बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सारे आप देख लीजिएगा। 29 सेंटर है एनटीए के, जहाँ पर कि जाके आप दे सकते हैं अपना एग्ज़ाम। बाकी इंटरनेशनल लोकेशन देखिए, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, जो भी इंटरनेशनल यहाँ पे कैंडिडेट है। वैसे बंगाल, नेपाल और श्रीलंका से ही कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं, तो उनका सेंटर यहाँ पर अलग रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि अगर आपने यहाँ पर कैटेगरी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ये आपका जो यहाँ पर रहेगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट। जैसे कि फर्स्ट आपका यहाँ पर रहना चाहिए है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th पास कर रखी है और आप डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट, अगर आपने ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, आप पार्टिसिपेट कर रखा है आपने, तो आप जो है एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका कोई भी मेडल है एशियन गेम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 12th पास के बाद आप डायरेक्टली 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आप यहाँ पर देखोगे, सेकंड कैटेगरी यानी कि ए कैटेगरी में आपका सेकंड कैटेगरी है ये, 12th पास आप हो। इसके बाद आपने पार्टिसिपेट कर रखा है इन ओलंपिक गेम, ये आप देखोगे इधर, पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में अगर आपने कर रखा है, कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप गेम, या यूथ ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आप डायरेक्टली 12th के बाद आप जो है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर आपने 12th पास इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई गेम नहीं खेला है, तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, ज़रूरी नहीं है बीपीएड आपने करा हो, आपने कुछ भी जैसे कि ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, जैसे कि मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंपटीशन आपने लड़ रखा है, यहाँ पर खेल रखे हैं आपने, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हो गई, आपकी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो गया। तो इसमें अगर आपने देखिए पार्टिसिपेशन कर रखा है या मेडल है आपके, तो आप जो है ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट, ये 2 टाइम पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर देखोगे अगर आप जूनियर यूथ नेशनल चैम्पियनशिप आपने 2 टाइम खेल रखा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल सर्विस या फिर इंटरनेशनल रेलवे चैम्पियनशिप आपने कर रखा है, ऑल इंडिया पुलिस गेम में आपने 2 टाइम पार्टिसिपेट करा हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ या फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम में आपने पार्टिसिपेट करा हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है ना यहाँ पर आपने 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स करा हुआ है NS पटियाला से, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे थर्ड कैटेगरी, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, इसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट में है, मेडल विनर हैं आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ये नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए स्पेशली यहाँ पर निकाला जाता है फॉर नॉर्थ, ये आप देख सकते हो। कैटेगरी सी किसके लिए रहने वाला है? नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए। जो भी नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट है, उन्होंने अगर मेडल विनर है नॉर्थ ईस्ट गेम्स में या 2 टाइम पार्टिसिपेट कर रखा है नॉर्थ ईस्ट गेम के अकॉर्डिंग अंडर में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल क्या रहने वाली है यहाँ पर, आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। एज क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा, 21 साल से लेकर 45 ईयर तक के जितने भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा? ओलंपिक प्लेयर्स को मिलने वाला है, सीनियर वर्ल्ड जिन्होंने खेल रखा है गेम, जो भी जितने भी इंटरनेशनल गेम जिन्होंने खेल रखे हैं, कॉमनवेल्थ आपका एशियन गेम हो गया, उनके लिए थोड़ा 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। बाकी आपको कैंडिडेट जैसे कि ST SC OBC वाले हैं, उनको भी 5 ईयर का मिलेगा, और एक्स मैन सर्विस जो है, जो एक्स सर्विस मैन है, उनको भी यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे आपको कैसे कैसे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, लाइक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स रहेंगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ आप देखोगे एक आइडिया आपको यहाँ पर बताया, तो जैसे कि आपको स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स मिलते हैं? टोटल 10। अब ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपका यहाँ पर दिखेगा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसको कंप्लीट डिटेल में आगे जानेंगे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलते हैं। देन इंटरव्यू के आपका जो वर्चुअल इंटरव्यू रहता है ना, उसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको पता है कि स्पेशलाइज 25 आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं आपके स्पोर्ट्स गेम के। आपको जो पेपर निकालना होता है ना, ये सब चीज़ें तो अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका 160 मार्क्स का जो है ना पेपर होता है आपका एग्जाम, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। इसमें आपका स्पेशलाइज आपका स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आप स्विमिंग से हैं तो आपके 25 गेम होंगे,
25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप में, या फिर किसी भी गेम से, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया और एथलेटिक हो गया, तो 25 क्वेश्चंस आपके वहाँ से आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल नॉलेज के, यानी कि जीके के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से आपका जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका आता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 5 मार्क्स का, तो ये आपका टोटल 60 मार्क्स हो गया। क्लियर? ये जो है आपके इतना है आपका पेपर हो गया, ये आपका एमसीक्यू टाइप में पेपर होगा जो कि एनटीए रहेगा। उसके बाद आपका ये यहाँ पर एनएसएनएस पटियाला की तरफ से आपका जो है यहाँ पर वर्चुअल इंटरव्यू होगा। देन आपको जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड क्वालिफिकेशन के मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है पूरा प्रोसीजर। इसमें से आपको जो है यहाँ पर निकाली जाएगी मेरिट, जिनके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप ये देखोगे ना सी पॉइंट, मैंने आपको एग्जामिनेशन यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, देखिए ये आपका 2 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 2 जून के लिए आप तैयार रहिए, अभी से आप तैयारी कर लीजिएगा। देखिए मैं इस चैनल के ऊपर भी एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ। 2023 के आपके एमसीक्यूज़ जितने भी थे ना, स्पेशलाइज आपके जो स्पोर्ट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के ऊपर हैं, 26 स्पोर्ट्स आई थिंक हैं, तो इनके ऊपर मैं एक शॉर्ट सीरीज़ चलाने वाला हूँ। आपके 25 क्वेश्चंस लगाऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम पे उसका जो है अपडेट मिल जाएगा, जल्दी वीडियो आ जाएगी चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे आपका। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं बता रहा था ना 10 मार्क्स हैं, तो टोटल 10 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे। अगर आपने बीपीएड या फिर भी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है, तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने बीपीएड करी हुई है तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपकी कोई भी, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। एमपीएड कर रखा है, एमए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रखा है, तो 5 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपने पीएचडी लेवल तक, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी कर रखी है ना, या स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में आपने पीएचडी कर रखी है, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सर्टिफिकेट के ऊपर, यानी कि पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, ये आपके इंटरनेशनल हायर लेवल के हो गए, तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं ये वाले गेम्स की। यहाँ पर आपको देखिए, आप मिनिमम से मिनिमम कौन करता है यहाँ पर डायरेक्टली, ये लोग तो आपको पता है कि जिन्होंने इंटरनेशनल खेल रखे डायरेक्टली जा सकते हैं एनएसएनएस के लिए, और इनको ज़रूरत भी नहीं होती डिप्लोमा कोर्स करने की वैसे तो मेरे ख्याल से। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि जिन्होंने स्कूल नेशनल गेम खेले हुए हैं, जूनियर सीनियर नेशनल खेल रखे हैं, इनके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास पार्टिसिपेशन कर रखा है एसएएफ में, आपने कोई भी मेडल ले रखा है या पार्टिसिपेशन कर रखा है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आपका मेडल है या पार्टिसिपेशन है, तो आपको यहाँ पर जो है 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपने जूनियर यूथ नेशनल खेल रखा है, खेलो इंडिया स्कूल यूथ यूनिवर्सिटी गेम खेल रखा है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर आप 10 मार्क्स लेना चाहते हो, अगर आपके पास वर्ल्ड मिलिट्री गेम का कोई सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन है, वर्ल्ड पुलिस गेम का पार्टिसिपेशन का कोई सर्टिफिकेट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का आपके पास है, इन टाइप के बड़े बड़े कंपटीशन के आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, आपके पास पार्टिसिपेशन है, मेडल है, तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या क्या कराते हैं वहाँ पर, यह आप देखोगे 30 मीटर का आपका फ्लाइंग स्टार्ट हो गया, यानी कि आपको 30 मीटर के आपके एक रेस होती है, जिसका कि मिनिमम टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पर रहने वाला है मेल के लिए टाइम, और मैक्सिमम ये जो है ना 30 साल से कम वालों के लिए है, यहाँ पर 4 मिनट 80 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद 30 साल से अबव वालों के लिए यहाँ पर ये डिटेल दी गई है, तो 30 ईयर से जो भी अबव है ये आप देख सकते हो, और 30 साल से जो कम है कैंडिडेट वो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड बोर्ड जंप होगी आपकी मेल एंड फीमेल के लिए, यहाँ पर आपका दे रखा है मीटर्स में, यानी कि 1.60 मीटर आपका क्वालिफाइंग रहेगा, स्टैंडर्ड बोर्ड टेस्ट जंप रहेगा आपका, फीमेल के लिए 1.40 मीटर। इसके बाद आप देख सकते हो शटल रन हो गया आपका 6x10 आपका यहाँ पर रहेगा। फॉर एजिलिटी टेस्ट होता है आपका, मेल के लिए क्या रहेगा 16.50 सेकेंड आपका रहने वाला है, और फीमेल के लिए आपका 17.50 सेकेंड्स आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। बैंड एंड रीच आपका हो गया, यानी कि बेसिकली आपको जो है नीचे अपने टोस को टच करना होता है बैंड करके, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया 30 ईयर्स के लिए, और अगर 2 सेंटीमीटर रहने वाला है यहाँ पर। इसके बाद आपका यहाँ पर एक रनिंग का टेस्ट होता है, यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगा, 7.5 मिनट में आपको मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना होगा, और 8 मिनट में 30 साल से अबव वाले कैंडिडेट को यहाँ पर करना होगा। फीमेल के लिए 9 मिनट है यहाँ पर। बाकी आपका रिपोर्टिंग जो है यहाँ पर देख सकते हो, रिपोर्टिंग कब की है आपकी 8 तारीख 7वां महीना आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग रहेगी। इसके बाद आपको बाकी अब अदर डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका टेस्ट वेस्ट कब होगा। आपका टेस्ट होने वाला है 9 से लेकर 12 जुलाई तक आपका ये चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपका
FFT यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो आगे फीस का स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी टोटल फीस कितनी रहने वाली है। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस इस बार रखी गई है 1500 रुपये, ठीक है, जो कि कुछ टाइम पहले 1000 रुपये होया करती थी, अभी आपका 1500 रुपये फ़ीस है। ये कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा वापस अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो। बाकी आपको यहाँ पर कोर्स की फ़ीस कितने रहने वाली है, देखिए इंडियन कैंडिडेट के लिए कितनी फ़ीस रहेगी आपकी 59,800 रुपीज़, यानी कि 60,000 के करीब आपके यहाँ पर फ़ीस रहेगी इसकी इंडियन कैंडिडेट के लिए। जो भी बाकी अदर जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान वगैरह से हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये फ़ीस आप देख सकते हो 88,800 रुपीज़ के करीब इनकी फ़ीस रहेगी। तो फ़ीस आप क्लियर देख लीजिएगा। ये आपको यहाँ पर सिर्फ आपका ये फ़ीस है, आपको रहना खाना पीना बाहर करना होगा, आपको जो है यहाँ पर उसके लिए अलग से ये कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी आपको, क्योंकि सेंटर के अंदर अभी जो है आपको लॉजिंग एंड बोर्डिंग का कोई यहाँ पर अरेंज नहीं किया गया है। ये सिर्फ आपकी कोर्स की फ़ीस है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपका जो रहना खाना करना होगा वो अपना बाहर PG वगैरह लेके करना होगा। तो ये सिर्फ आपकी जो है आपका क्या है सिर्फ कोर्स की फ़ीस है आपकी, जैसे कि ब्लेज़र का हो गया, ट्यूशन फ़ीस हो गई, इक्विपमेंट्स का चार्जेस हो गया आपका, तो इन सब की ये फ़ीस है, कोर्स की फ़ीस आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। सो इतनी इन्फॉर्मेशन गाइज आपके लिए यहाँ पर थी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।